हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 11 अगस्त 2025, वार है सोमवार। आइए बात करते हैं देश और दुनिया, क्रिकेट, फिल्में, पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए, आज की बड़ी खबर है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे। अलास्का को अमेरिका ने 158 साल पहले रूस से 45 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह राजस्थान से 5 गुना बड़ा है। पुतिन और ट्रंप की ये मीटिंग यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए हो रही है। अगली बड़ी खबर, जब से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, अब उनके खिलाफ अमेरिका में ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। पूर्व अमेरिकी एनएसए बोले, ट्रंप के टैरिफ का उल्टा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा और अमेरिका की वर्षों पुरानी मेहनत भी बर्बाद होगी। भारत हमारा पार्टनर था, अब भारत भी रूस और चीन के साथ जा सकता है। अगली बड़ी खबर, मानो या ना मानो, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ रहा है भारत पर, क्योंकि भारत में सोना 1 लाख से पार पहुंच गया है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, टैरिफ से करोड़ों डॉलर रोज अमेरिका आ रहे हैं। शेयर मार्केट में भारी उछाल आया है। कोर्ट ने अगर इसे रोका तो अमेरिका में महामंदी आ सकती है। इससे अमेरिका को ही फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मानो दुश्मन बन गए हैं। दावा है कि एक फोन कॉल ने इन दोनों के रिश्ते बिगाड़े हैं, क्योंकि मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पर ट्रंप बुरा मान गए। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने एक बार भारत को फिर से धमकी दी है। मुनीर ने भारत को मिसाइल हमले की धमकी दी। वो बोले, सिंधु नदी भारत की खुद की संपत्ति नहीं है। अगर सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए भारत में बांध बनाया तो उसे हम तबाह कर देंगे। अगली बड़ी खबर, हर बीतते दिन पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को पिछले 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान हो गया है। भारत ने जब सिंधु समझौता रद्द किया था तो पाकिस्तान ने भी भारतीय विमान का एयर स्पेस बंद कर दिया था। रोजाना 150 फ्लाइट उड़ती थी, लेकिन ये अभी बंद है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। अगली बड़ी खबर, रूस और भारत की दोस्ती सबको पता है। पिछले दिन मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि पुतिन साहब, आप हमारे देश इंडिया आओ। अब पुतिन भी आने वाले दिनों में भारत आ रहे हैं। भारत भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। अगली बड़ी खबर, ईरान में अफगानिस्तान के लोगों को जबरन निकाला जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अभी पिछले 100 दिनों में 10 लाख लोगों को ईरान से निकाल दिया गया है। ईरान बिना जांच के अफगान शरणार्थियों को निकाल रहा है। ईरान का मानना है कि उनके देश में ये लोग बिना किसी मकसद और अनुमति के रह रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जब से अमेरिका और भारत आमने सामने आए हैं, उसके बाद चीन और भारत की नजदीकियां यहां बढ़ रही है। 31 अगस्त को चीन में SCO समिट होना है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। इसको लेकर चीन में भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। चीन बोला, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का हमारे देश में स्वागत है। अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध रुकाने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। वो बोले कि ट्रंप यूक्रेन का दूसरा बार बंटवारा नहीं कर सकते, जंग खत्म करने के बदले अपनी जमीन नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा था कि अदला बदली करनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, आज से पूरे 80 साल पहले जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था। आज 80 साल पूरा होने पर आपको बता दूं कि ये दुनिया में आखिरी परमाणु हमला था, जिसमें 70,000 लोग जिंदा जले थे और लाखों लोग बेघर और बीमार पड़ गए थे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी न्यूज में रहने के लिए हर 1-2 महीने में एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं देश के सामने। अब उन्होंने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। अब चुनाव आयोग ने भी राहुल से वोट चोरी के सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग बोला कि ये राहुल गांधी की मनगढ़ंत कहानी है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो हमारे सामने रखो। अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले भाषण में भारत को लेकर कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। मोदी ने भी अब अपनी रैली में ट्रंप को जवाब दिया है। मोदी बोले, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। देश ऊंचाइयों का परचम लहरा रहा है। हम किसी के सामने अब झुकेंगे नहीं।
और रुकेंगे नहीं। अगली बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमने सामने हैं। अब आर्मी चीफ का बयान भी सामने आ गया है। वो बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। भारतीय सेना को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार ने हमें फ्री हैंड बोला था कि तुम जो चाहो कर सकते हो। अगली बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। राजनाथ बोले कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा, हमने भी उन्हें कर्म देखकर मारा। हमारा संकल्प है, जो हमें छेड़ेगा उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो। अगली बड़ी खबर, 2025 में भारत के 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट आ गई है, जिसमें इस बार भी मुंबई सबसे महंगा शहर बना। दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ और आखिरी और 10वें पर लखनऊ का नाम आया है। अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज चल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच को जीत लिया है। ये मैच डार्विन ग्राउंड पर खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। इस मैच में सबसे ज्यादा टिम डेविड ने 83 रन बनाए हैं। अगली बड़ी खबर, 2 वोटर आईडी पर घिरे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को 5 बजे तक लिखित जवाब देने को निर्देश दिया, ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस और राहुल गांधी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए रही, वहीं डीजल की कीमत 87.62 रुपए रही। अगली बड़ी खबर, अनिरुद्धा आचार्य ने जब से लड़कियों को अभद्र बताया, देश में एक नया मुद्दा छिड़ गया। लेकिन अब उन्होंने बॉलीवुड को निशाना बनाया और वो बोले कि अश्लील फिल्में बैन होनी चाहिए। बॉलीवुड ने देश को बिगाड़ा। रणवीर सिंह ने नंगे होकर फोटो खिंचवाते हुए और अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि जीना है तो पीना भी पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपना आदर्श मत बनाओ। अगली बड़ी खबर, पिछले काफी दिनों से आमिर खान और उनके भाई के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। आमिर खान के भाई फैजल खान ने आरोप लगाया कि उन्हें 1 साल तक घर में बंद कर जबरन दवाएं दी गई और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता छीनी गई। आमिर और परिवार ने इसे भ्रामक बताया, कहा कि फैसले उनकी भलाई और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की सलाह से लिए गए थे। उन्होंने मीडिया से दरखास्त की कि निजी घरेलू मामलों को सनसनीखेज खबरों के तौर पर मत बनाओ।